पेशावर हाईकोर्ट ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान केस का फैसला महफूज कर लिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट फाल है, आपने वहां से क्यों रुजू नहीं किया? अदालत का इस्तफसार। पंजाब की अदालत की बजाय हम यहाँ सहूलियात को बेहतर समझते हैं। बैरिस्टर गौहर अली खान, आप एक पार्टी के चेयरमैन हैं, आप ऐसी बात कैसे कर सकते हैं? सियासी जलसों में आप ऐसी बात कर सकते हैं, लेकिन अदालत में नहीं। हम कानून के मुताबिक फैसला करते हैं। जस्टिस अतीक शाह के रिमार्क्स। पीटीआई के इलेक्शन मुतनाज़ा हैं। इलेक्शन कमीशन उस वक्त तक इलेक्शन के नतायज जारी नहीं करता जब तक मुतमईन ना हो। वकील इलेक्शन कमीशन के दलाइल। इलेक्शन कमीशन में शिकायत करने वाला पार्टी का हिस्सा नहीं। बैरिस्टर गौहर ने अदालत को पीटीआई रजिस्टर्ड मेंबर्स की फहरिस्त फराहम कर दी। मुख्तसर फैसला दे दे। कल कागजात नामजदगी जमा करवाने की आखिरी तारीख है। बैरिस्टर गौहर की अदालत से दरखास्त। बानी पीटीआई की कोई नाअहली नहीं, वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। लाहौर, इस्लामाबाद और मियांवाली से इलेक्शन लड़ेंगे। पार्टी का मनसब अमानत है। बानी के अहकामात पर जमात को चला रहे हैं। हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने के मुतालबे को सपोर्ट नहीं करते। इलेक्शन कमीशन की जानिब से हमारे साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। हमारे पार्टी इलेक्शन के नतायज वेबसाइट पर जारी किए जाएं। इलेक्शन कमीशन ने हमसे 32 सवालात किए। क्या उन्होंने किसी दूसरी पार्टी से इतने सवालात पूछे? बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। इंतखाबी सरगर्मियों में तेजी। आम इंतखाबात के लिए कागजात जमा करवाने का आज दूसरा दिन। सियासी रहनुमाओं की जानिब से कागजात का हसूल और जमा करवाने का सिलसिला जारी। नवाज शरीफ एनए 15 बनसेरा से कौमी असम्बली का इंतखाब लड़ेंगे। शहबाज शरीफ ने एनए 123 और पीपी 158 से कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। मरियम नवाज ने लाहौर के हल्का एनए 130 से कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। मरियम नवाज सूबाई असम्बली की 2 नशस्तों पर भी इलेक्शन लड़ेंगी। हमजा शहबाज एनए 118 से इंतखाब लड़ेंगे। आसिफ अली जरदारी ने एनए 207 नवाब शाह से इंतखाबी फॉर्म वसूल किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की जानिब से एनए 196 से कागजात नामजदगी हासिल कर लिए गए। यूसुफ रजा गिलानी एनए 148 मुल्तान से इंतखाबी दंगल लड़ने को तैयार। साबिक वज़ीर आला गौस अली शाह और कायम अली शाह ने खैरपुर में कागजात लिए। फजलुर रहमान ने एनए 44 डेरा इस्माइल खान से कागजात नामजदगी हासिल किए। ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट में एक कौमी और 2 सूबाई असम्बली हल्कों के कागजात लिए। फिरदौस आशिक अवान ने एनए 70 सियालकोट से कागजात वसूल किए। चौधरी परवेज इलाही गुजरात, मंडी बहाउद्दीन और कलाकंद से 3 कौमी और 3 सूबाई हल्कों से इंतखाब लड़ेंगे। कागजात नामजदगी की वसूली का अमल कल तक जारी रहेगा। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी होगी। मुस्लिम लीग नून ने कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए 2 रोज की तौसीह मांग ली। पार्टी के मरकजी रहनुमा सेनेटर इसहाक डार का इलेक्शन कमीशन को मुरासला। कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए सिर्फ 3 दिन दिए गए। दस्तावेजात मुकम्मल करने के लिए वक्त दरकार होता है। मुकम्मल ना होने पर कागजात मुस्तरद हो जाते हैं। कागजात नामजदगी जमा करवाने की तारीख में 2 दिन की तौसीह की जाए। खत में इस्तदा MQM और JUI की जानिब से भी कागजात नामजदगी की तारीख बढ़ाने का मुतालिबा किया जा चुका है। पंजाब में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 7,23,10,582 हो गई। 2018 के मुकाबले में वोटर्स की तादाद में 1,16,37,811 का इजाफा। सूबे में रजिस्टर्ड मर्द वोटर्स की तादाद 3,87,20,067 है। पंजाब में 3,59,90,515 खवातीन वोटर्स हैं। आइंदा आम इंतखाबात इन्हीं वोटर्स लिस्टों पर होंगे। साइफर केस में इन कैमरा ट्रायल के खिलाफ दरखास्त पर अटॉर्नी जनरल और FIA को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने ट्रायल रोकने की दरखास्त फौरी मंजूर न की। अबूरी रिलीफ आज नहीं मिलेगा। अदालत का सलमान अकरम राजा से मुकालिमा। अटॉर्नी जनरल दस्तयाब है तो उन्हें इत्तला दे दें, वो कल आ जाए। मामले पर उन्हें सुनना चाहते हैं, उनका मौक़िफ़ भी आ जाए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। प्रोसिक्यूशन की दरखास्त पर बाद में अदालत ने ट्रायल इन कैमरा करने का फैसला सुनाया। अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि साइफर केस की कवरेज पर भी पाबंदी होगी। बानी पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल।
पंजाब असेंबली में गैर कानूनी भर्तियों का मुकदमा। परवेज इलाही के जुडिशल रिमांड में 4 जनवरी तक तौसी। साबिक वजीर आला को जुडिशल रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश नहीं किया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट इमरान आबिद ने केस की समाअत की। एंटी करप्शन ने परवेज इलाही समेत दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखा है। 3 कौमी और 3 सूबाई हलकों से इलेक्शन लड़ूंगा। इंतखाबात मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना ना हुए तो मुल्क का नुकसान होगा। क्या आपको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है? सहाफी का सवाल। फील्ड ही नहीं, कोई लेवल क्या होना है? चौधरी परवेज इलाही की मीडिया से गुफ्तगू। बानी पीटीआई के लिए चिल्ला काटा, कुर्बानियां दी, असली और नस्ली हूं, उनके खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। पीटीआई और अवामी मुस्लिम लीग शुरू से इकट्ठे हैं। कलम और दवात के निशान पर एन 56 और 57 से इलेक्शन लड़ रहा हूं। पीटीआई मेरे मुकाबले में उम्मीदवार नहीं लाएगी। परवेज इलाही पीटीआई के सदर हैं। दोनों हलकों में हिमायत और सपोर्ट पर उनका शुक्रगुजार हूं। शेख रशीद। सियासी वाबस्तगी की बुनियाद पर निगरान वफाकी वजीर फवाद हसन फवाद को हटाने का मामला। दरखास्त गुजार के पेश न होने पर इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने समाअत की। गुज़श्ता समाअत पर इलेक्शन कमीशन ने आहत चीमा को ओहदे से हटाने का हुक्म दिया था। हमने आहत चीमा को हटाने का हुक्म दिया था, इस पर आज ही अमल करवाएं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का आम इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान। कौमी और सूबाई असम्बली के कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। कौमी असम्बली के हल्का 260 और बलूचिस्तान के हल्का 32 से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। NA 260 चाकी का हल्का रकबे के लिहाज से तकरीबन खैबर पख्तूनख्वा के कुल रकबे के बराबर है। 9 मई को गुजरावाला में जलाओ घेराव का मुकदमा। पीटीआई के 51 रहनुमाओं के खिलाफ नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। मुराद सईद, हमाद अजहर, अली अमीन गंडापुर, उमर आयूब और दीगर शामिल। पुलिस ने नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी के लिए इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से रजू किया था। अदालत ने मजीद कार्रवाई के लिए 23 दिसंबर को रिपोर्ट तलब कर ली। और साबिक वजीर आला गिलगित बाल्टिस्तान खालिद खुर्शीद पार्टी सदारत के लिए ताहयात नाअहल करार। खालिद खुर्शीद जाली डिग्री केस में नाअहल करार दिए गए थे। इलेक्शन कमीशन ने केस की 7 समाअतें की।